आसमान से बरसते बर्फ के गालों ने बालाई इलाकों को ढांप दिया। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फीट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराएं और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेस और दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। बिजली के पोल गिरने से मुतादिद इलाकों में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल, मकानात मुनहदम। सैकड़ों मुसाफिर और सैयाह महसूर। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि शारे करम और कागान में आमदरफ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। चित्राल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। स्वात में 16 साल पहाड़ियों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और बक्कर में 42 साल बाद जालाबारी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान नौशे के रेगिस्तान में भी बर्फबारी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और डलों में पानी भी मुंजमद। झुग्गियों के रिहायशी शदीद सर्दी के बायस छिटरते रहे। मामूली कपड़ों वाले मकीन सर्दी और बर्फबारी में शदीद मुश्किलात का शिकार। झुग्गियों में न गैस है न बिजली, कचरे से लकड़ियां जलाई जा रही हैं। मरी में शदीद बर्फबारी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया। बर्फबारी का सिलसिला रुके मॉल रोड और इसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में हजारों सैयाह फंस गए थे। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम। सैयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गई। मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेसवे बंद होने से 17 मील टोल प्लाजा पर गाड़ियां जाम रही। मॉल रोड से बरास्ता झीगा गली एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पिंडी के लिए खोल दी गई। मरी में 5000 गाड़ियों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी लोगों के दांत पचा दिए। बाद इलाकों में अब्र रहमत की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में शदीद ठंड से शहरी घरों में महसूर। कलात और ज़ियारत में दर्ज हरारत -11 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। कोयटा से चलने वाली सर्द हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। आज हवा की रफ्तार में मजीद इजाफा हो सकता है। पारा 8 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर जनवरी के आखिर तक बरकरार रहने का इम्कान। पाँच मिनट और करने की जरूरत नहीं। बच्चे 1 घंटा देर तक आराम से सोए। सिंध भर के तालीमी इदारों में तब्दीली औकातकार 31 जनवरी तक बरकरार। स्कूलों के खुलने का वक्त सुबह 9 बजे ही रहेगा। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली कहते हैं, तालीमी साल खत्म होने वाला है, इम्तिहानात में बहुत कम वक्त रह गया। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास फौरी तौर पर बुलाकर तालीमी मामलात तय किए जाएंगे। चूल्हा खोलो तो गैस ही नहीं है। 5-5 हजार आता है बिल। बहुत मुश्किल होता है, धुआं होता है, फिर सांस की बीमारी होती है। ये तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल थी बेचारी, ये बना दी। अभी ये दाल बन रही है, इसके बाद रोटियां बनेगी। कराची में सर्दी के साथ ही शहरी गैस की कमी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर किए। लियारी के घरों में खवातीन लकड़ियाँ और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर। शदीद ठंड में खुले चूल्हे सेहत और हिफाजती खतरात में इजाफा कर रहे हैं। शहरी फौरी रिलीफ के मुंतज़िर हुकूमती दावों पर सवालिया निशान लग गया। कराची एक बार फिर सोग में। गुल प्लाजा 90% क्लियर। इंसानी अलमिया का बोझ कम न हो सका। इमारत के मलबे से 71 लाशें और इंसानी बाकियात निकली। सिर्फ 20 की शनाख्त मुमकिन। 13 DNA के जरिए पहचानी गई। 82 खानदान आज भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर। मलबे से 4 DVR भी बरामद। मलबे से मिलने वाला सोना मालिक के हवाले। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। टेक्निकल और तहकीकाती टीम मुतासरा इमारत में पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। कमेटी अरकान ने आते जल्दी नजर होने वाले सामान और दुकानों का जायजा लिया। गुल प्लाजा सानिहा अवामी अलमिया नाकिस सियासत का हथियार। वज़ीर आला सिंध सियासी बयानबाजी पर सख्त बरहम। मुराद अली शाह का जिम्मेदारों को सजा देने का ऐलान। मुतासरीन के लिए माली इमदाद। हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए की रकम और हर 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने का वादा किया। गुल प्लाजा को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की यकीन दहानी कराई।
सानेह गुल प्लाजा की जमीन कब, किसने और किसको अलॉट की? हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। प्लाजा की जमीन केएमसी की मिल्कियत थी। जमीन 1883 में ट्रांस सर्विस के लिए इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में जमीन का तबादला हुआ। बगैर लीज गुल प्लाजा की तामीरात 7 साल तक जारी रही। एमक्यूएम के मेयर फारूक सत्तार के दौर में जमीन लीज पर दी गई। चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। अवाम इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वजीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं कि किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानेह गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के गुल प्लाजा जैसे सानेह से बचना हमारी जिम्मेदारी। पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बिजली के बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। बारिश और बसंत में हादसात का मौजब शॉर्ट सर्किट और आग लगने से बचाव अब बलीन तरजीह है। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों का एतराफ़। डेविस फोरम में IMF MD क्रिस्टियाना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान में मुश्किल मगर ज़रूरी इस्लाहात पर संजीदगी से अमल हो रहा है, उन्होंने कहा, और उनके मस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब भी किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसे पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए संगीन सिक्योरिटी रिस्क। स्वीडन के वजीर कहते हैं कि जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुहाजिरीन की वापसी ना हुई तो अवामी एतमाद खत्म हो जाएगा। स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अफगान गैंग्स यूरोप के लिए खतरा है। अफगान मुहाजिरीन के इज्तिमाई मुल्क बदरी के लिए चार्टर फ्लाइट्स की तजवीज़ पेश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की भरमबाजी से बरतानिया भी नाराज। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने अमरीकी सदर के नेटो और अफगानिस्तान से मुतालिक बयानात को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। का ऐसे अल्फाज शहदा और मुतासरीन के अहल खाना के लिए शदीद तकलीफ का बायस बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ी मांगना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा था कि अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज की मौजूदगी महदूद और अगली सफ़ों से दूर रही। मुल्क भर में रवा बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम 2 फरवरी से शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक कहती हैं कि 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए वालिदैन, कम्युनिटी स्कूल, वालिदैन, मकामी इदारे, उलमाए कराम और मीडिया का भरपूर ताउन ज़रूरी है। वालिदैन हर मुहिम में अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। कराची के जोड़े को एडवेंचर का शौक। मलिर के रिहायशियों ने 1400 किलोमीटर का तवील पैदल सफर तय करके पेशावर पहुंचकर नई मिसाल कायम कर दी। चीन बॉर्डर तक कठिन रास्तों और मौसम के बावजूद सफर जारी। सफिया रानी कहती हैं कि खवातीन कमजोर नहीं, हिम्मत से सब मुमकिन है। ये जोड़ा नौजवानों के लिए हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसाल है। मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं, बच्चों के लिए चाहिए एक ठिकाना। लाहौर की सड़कों पर दिन भर शोर, धुआं और बेरहम धूप में हौसले, ममता और जद्दोजहद की अलामती दास्तान। मुनज़्ज़ा एक बाहिम्मत माँ, मेहनत का शौहरत जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिक्शा चला रही हैं। कहती हैं अकेली नहीं, शौहर के शाना बशाना खड़ी होकर जिंदगी की जंग लड़ रही हूँ। मशीनों के इस जदीद दौर में हाथों से लकड़ी को तराशने का फन आज भी जिंदा। कारीगर सदियों पुराने रिवायती हुनर को इस्तेमाल करते हुए लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब डिज़ाइन बनाते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर कंदाकारी हर लकड़ी के टुकड़े में नजर आती है। पाकिस्तानी सकाफत का ये हसीन रंग हमें तारीख और पहचान से जोड़े रखता है। किताब खोलो, सोच जगाओ, मुस्तकबिल को आवाज़ लगाओ। दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और हर फर्द के लिए मयारी तालीम की फराहमी पर जोर देना है। नौजवान तालीम की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। तालीम, तजस्सुस, सलाहियत और किरदार की तामीर का जरिया होनी चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कौम के नाम पैगाम।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को एक और खत। T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में न खेलने पर तहफ्फुज़ात पर जोर। बीसीबी की आईसीसी से वेन्यू की तब्दीली के लिए मुकर्रर कमेटी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। कमेटी का मकसद तनाज़ात को हल करना होता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी शामिल।